हाँ जी बच्चों, तो कल हमने 10th क्लास की जो बेसिक मैथमेटिक्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वही मैंने फॉर्मूले आपको बेसिक्स कल बताए थे और कुछ 2-3 क्वेश्चन लास्ट में आपको करने को दिए थे। अब कुछ मैंने क्वेश्चंस और लिखे हैं उसी की प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि वो चीज़ें जो आपने बेसिक फॉर्मूले पढ़ लिए वो सारे और अच्छे से कवर हो जाए और अच्छे से आप उनको सीख पाओ। तो ये मैंने कुछ 10 क्वेश्चन लिखे हैं, पहले इनको सॉल्व करते हैं, देन हम और आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि cos 4a माइनस साइन 4a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया LHS कि cos 4a माइनस साइन 4a। तो cos 4a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन 4a को साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। क्यों? घातांक नियम या पावर रूल हम जानते हैं, a की पावर m होल पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n। तो ये 2 इंटू 2 वापस 4 आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया। ये आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 8th 9th में पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमने इसको फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो अब ये फॉर्मूला हमें पता है, कल ही पढ़ाया था आपको कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 लिख दिया इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहाँ तक पहुँचे। अब जरा देखिए रिजल्ट हमें क्या चाहिए, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 चाहिए, यानी साइन नहीं है, यानी हमें इस साइन को कॉस में चेंज करना है। तो हमें फॉर्मूला पता था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस को इधर ट्रांसफर करूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो इस साइन की जगह अपन ये पुट कर लेंगे इसमें, तो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर a पड़ा है माइनस पड़ा है, साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो कॉस स्क्वायर a ये माइनस 1 हो गया, ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर a। तो ये क्या आ गया आपके पास, कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये हमने हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड आ गई, तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसमें हम चाहें तो और भी प्रूव कर सकते हैं, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। इसमें इसके इक्वल में ये भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक तो वर्क सेम है, यहाँ तक आप देखिए क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, इसके बाद चेंज करना है, क्योंकि इसके बाद हमें जब ये लाना था तो हमने साइन को चेंज कर दिया था कि साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब हमें साइन में चाहिए, यानी कॉस को एलिमिनेट करना है, तो हम कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू रखना चाहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं साइन को इधर ट्रांसफर करूं तो कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये जो मैंने लिखा है बस यहाँ तक सेम है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर को चेंज किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दिया, और ये माइनस साइन स्क्वायर a पड़ा है, तो माइनस और माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, तो 2 साइन स्क्वायर हो गया माइनस का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। तो ये एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी, तो हम इसमें भी देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आप आराम से समझ सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 1 प्लस कॉट a का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर a। ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें इसकी, LHS 1 प्लस कॉट a का होल स्क्वायर 1 माइनस
कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, एक तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है और एक प्लस का। तो पहले प्लस का लिखूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ यूज़ करने हैं, तो कर दीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट ए और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर है। तो अब देखिए ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो गया और हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये 1 और ये 1 हो गया 2 कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए हो गया 2 कॉट स्क्वायर ए। 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी त्रिकोणमितीय सरसमीका नंबर 3 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वही हमें यहाँ लगाना है। तो 2 कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS, हैंस प्रूव्ड। तो बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये सेकंड हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि थर्ड को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इसको sec 4a माइनस sec स्क्वायर ए, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो tan 4a प्लस tan स्क्वायर ए ये लिया हमने। अब क्या करना है, सबसे पहले दोनों में कॉमन आ रहा है tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए आपने कॉमन ले लिया। तो 4 में से 2 पावर कॉमन ले ली, क्या बच गई, tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमें पता है, वो क्या थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए। सेकेंड नंबर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है उसका यूज हमें करना है। तो यहां हमने लिख दिया sec स्क्वायर ए, और जो बाहर tan स्क्वायर है यहां से आप देखिए अगर मैं tan स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 1 को इधर ले आऊं, तो sec स्क्वायर ए माइनस 1, तो tan स्क्वायर ए हो गया sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये यहां यूज कर लेंगे इस tan स्क्वायर की जगह। तो ये आ गया sec स्क्वायर ए माइनस 1। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो देखिए इस sec स्क्वायर को sec स्क्वायर से गुणा किया तो sec की पावर 4a आ गया, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो sec स्क्वायर ए, ये आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपने देखा सेकंड और थर्ड हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है sin a अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस सेक ए प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम ले लेंगे हम, 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस कॉस ए का डिवाइड कर दिया तो साइन ए बचा, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए का डिवाइड किया तो ये बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर ए
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में आ गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए एलसीएम था। तो देखिए आपके पास साइन स्क्वायर ए, इसको इसके पास लिखूं प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए अब फिर फॉर्मूला लग जाएगा, ये हमें पता है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, प्रथम त्रिकोणमितीय सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 लिख दिया, 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो ऊपर आया 2 प्लस 2 कॉस ए बटा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए आ गया और हमें पता है कि साइन ए और कॉस ए के का गुणा 1 होता है क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कॉस ए के, तो 2 कॉस ए के। ये आ गया RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आपने देखा नंबर 4, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस एक बार थोड़ा सा आपको बेसिक फॉर्मुलेटिव्स पे आ जाए और नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है और जो जो फॉर्मूला यूज होता है वो आपको अगर ध्यान है तो आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, हम चाहें तो राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें क्या करें, ये रूट में भी हो सकता है, ये बगैर रूट में भी है। तो हमें करना क्या पड़ता है, नीचे जो लिखा है a माइनस बी है तो a प्लस बी के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसमें रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे लिखा है उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे गुणा करनी है। यानी माइनस लिखा है तो 1 प्लस लेकर के आपने यानी 1 प्लस कॉस ए का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, यानी ऊपर और नीचे गुणा किया। उससे क्या हो जाएगा, ये सेम है, होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो अब आप इसमें इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। क्यों, घातांक नियम या पावर रूल कहता है a की पावर m बटा b की पावर m को a बटा b की होल पावर m अपन लिख सकते हैं। तो दोनों की पावर होल स्क्वायर एक साथ लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, और साइन ए का डिवाइड दोनों में कर दीजिए, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, साइन ए का उल्टा कॉसेक ए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट ए। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये आ गया राइट हैंड साइड और ये हमें हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम इसको बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 5। तो 5 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन।
6th नंबर क्वेश्चन आपके पास है cos A इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक है। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, क्या लिखा, कॉस ए इंटू कॉट ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हमने रेशनलाइजेशन, नीचे माइनस था तो प्लस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। सेम काम करना है, 1 माइनस साइन ए है, परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, 1 प्लस साइन ए की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या बेनिफिट हुआ, नीचे तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर कॉस ए, कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस ए बटा साइन ए लिख सकता हूं, और इनटू में 1 प्लस साइन ए पड़ा है। तो इससे क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, और पहले इसको लिखूं, 1 प्लस साइन ए आपके पास पड़ा है, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए आ गया, और अपॉन साइन ए, ये नीचे आ जाएगा साइन ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए आ गया। इस साइन ए का दोनों में डिवाइड या भाग लगा दो, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ये तो कट के 1 हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकता हूं, कॉसेक ए। ये आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। ये 6th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू, ये कह रहा है सेक ए माइनस टेन ए। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे अभी 5 और 6 किया है, सेम उसी पैटर्न से इसको भी करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए लिया। अब वही काम इसमें रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण करना है, तो नीचे जो लिखा है उसका अपोजिट रूट के अंदर ही लेना है। चाहो तो रूट के अंदर लगा सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए का ऊपर नीचे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया। और चाहे तो अपन ऐसे एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए था, इसी रूट के अंदर आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए की आपने ऊपर नीचे, जो नीचे था उसका अपोजिट साइन लेना है, ये ले लिया आपने। तो अब क्या हो जाएगा इससे, ऊपर तो देखो सेम है तो होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। इससे बेनिफिट अंडर रूट 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। एक रिजल्ट ये भी हो सकता है, पर हमें सेक और टेन में चाहिए, तो कॉस को अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन सेक ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 बटा कॉस है, 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए का दोनों में डिवाइड करना है, कर दिया, 1 अपॉन कॉस ए हो गया सेक ए, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन ए, ये आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर
7 को प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है tan a प्लस sec a माइनस 1 tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, tan a प्लस sec a माइनस 1 अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो अब तक ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने किए हैं जो 10th क्लास में क्वेश्चन होते थे ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें हमने ये काम किया था कि नॉर्मल जो क्वेश्चन दिया है प्रूव करने का उसको नॉर्मली साइन कॉस में चेंज कर दें, एलसीएम ले लें और जो अपन कुछ फॉर्मूले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनको यूज़ करते ही हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। अब इसमें एक तरीका तो ये कि साइन कॉस में चेंज करके कर सकते हैं, और एक थोड़ा इसमें और भी देख सकते हैं कि sec और tan में हमारे पास रिजल्ट है, इस 1 को मैं sec और tan की फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ। तो tan a प्लस sec a तो अपनी जगह पड़ा है, माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया और नीचे ये एज इट इज़ पड़ा है। इससे थोड़ा ये जल्दी और इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये लिखा मैंने tan a प्लस sec a और माइनस इसको मैंने लिख दिया sec a प्लस tan a। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और ये sec a माइनस tan a अपॉन tan a माइनस sec a प्लस 1। अब ज़रा देखें, sec a प्लस tan a दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लो। तो sec a प्लस tan a आपने कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये 1 माइनस इधर बच गया sec a माइनस tan a अपॉन में है tan a माइनस sec a प्लस 1। तो ये sec a प्लस tan a पड़ा है। अब देखिए 1 माइनस sec a और प्लस tan a, तो मैं प्लस tan a पहले लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और माइनस sec a, और नीचे क्या था 1 प्लस 1 है तो प्लस 1 आगे लिख दूं, प्लस tan a और माइनस sec a। तो आपने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या sec a प्लस tan a। ये रिजल्ट भी पूछा जा सकता है कि इसके इक्वल में sec a प्लस tan a। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो sec a क्या होता है 1 बाई कॉस a और tan a साइन a अपॉन कॉस a। एलसीएम ले लो, दोनों का सेम है कॉस a, तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन a। ये आ गया इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इजी गोइंग में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और इजी है। sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। ये प्रूव करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, LHS है sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1, ये लिया। कुछ नहीं है, केवल साइन कॉस में चेंज करना है हमें। तो sec को लिखा 1 बाई कॉस a माइनस 1 बाई कॉस a प्लस 1। एलसीएम लिया ऊपर cos a, तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस a, और नीचे एलसीएम लिया cos a, तो 1 इसके नीचे 1 है तो 1 प्लस कॉस a। तो आप देख सकते हो चौथी संख्या से जो फोर्थ नंबर ये कट जाएगा, डिवाइड है ये, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस a
अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये आ गया RHS हेंस प्रूव्ड। अंतिम क्वेश्चन है 10 नंबर, देखें। टेन नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो वो जो अभी आपने देखा था रेशनलाइजेशन वाला ही है, तो उसी तरह से इसको करना है। देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली आपने, इसमें 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो चाहे तो रूट के अंदर ही कर सकते हैं डायरेक्ट, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण करना है तो प्लस है उसका अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे गुणा करना है। तो 1 माइनस कॉस ए की ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दी। इससे क्या होगा, ऊपर ये सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो इससे क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर पड़ा है, और नीचे ये साइन स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको आप चाहें तो दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर घातांक नियम या पावर रूल से। अब होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए मतलब कॉस ए के माइनस कॉस बटा साइन हो जाएगा कॉट ए, तो कॉस ए के माइनस कॉट ए। अच्छा, हमें यहाँ चाहिए नहीं, ये यहीं तक रिजल्ट आ रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, तो दोनों ही फॉर्म में आप कर सकते हो, इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। यानी जो क्वेश्चन है ये भी पूछ सकता है, इक्वल टू में आप चाहें तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये भी प्रूव करवा सकता है आपसे। तो ये करवाए तो 2 स्टेप और आगे हो जाएंगे, और ये करवाए तो यहीं तक कंप्लीट हो जाएगा ये। तो ये हमने 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखे थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, और वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। उसमें से कुछ में हिंट देना होगा तो मैं हिंट भी दे दूंगा ताकि आप अच्छे से कवर कर सको। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, टेन ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू एम एंड टेन ए माइनस साइन ए is equal to n, then to prove m square minus n square equal to 4 square root of mn। 13 नंबर क्वेश्चन है, cos क्यूब a प्लस साइन क्यूब a अपॉन cos a प्लस साइन a और प्लस
कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 2। 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ एक्स कॉस ए प्लस वाई साइन ए इक्वल टू एम एंड एक्स साइन ए माइनस वाई कॉस ए इक्वल टू एन, देन टू प्रूव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये प्रूव करना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करने का ही है। इसमें लिखा है साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन सेक 90 माइनस ए माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन कोसेक 90 माइनस ए इक्वल टू 0। और 17 नंबर क्वेश्चन है, 2 tan 57 डिग्री अपॉन कॉट 33 डिग्री माइनस कॉट 70 डिग्री अपॉन tan 20 डिग्री माइनस √2 cos 45 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो ये क्वेश्चंस हम थोड़ा और देख सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन है, ये वैसा ही है जैसे अब तक किया है। आपको एलसीएम लेना है, या पहले एलएचएस लिया, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दिया, tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस बटा साइन, एलसीएम लेके सॉल्व करते ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप ट्राई कर लेना, मैंने हिंट आपको दे दिया है, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, tan a प्लस साइन ए इक्वल टू एम, और ये दे रखा है, तो आपको ये प्रूव करना है। तो आपको इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो एलएचएस आ जाएगा। फिर आरएचएस में आपको एम और एन, आरएचएस अलग निकालना, एम और एन की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो इक्वल हो जाएगा। ट्राई कर लेना। 13 के अंदर कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब, तो इसमें एक फॉर्मूला है, ये मैं बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साथ में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 13 में ये दो फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। चाहो तो आप एलएचएस ले लीजिए, लिया आपने कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, और कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी किया तो कॉस ए प्लस साइन ए, फिर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस ए बी मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, और प्लस इसमें ए माइनस बी करा कॉस ए माइनस साइन ए, फिर ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी मतलब कॉस ए इंटू साइन ए, और प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए प्लस अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए।
आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर आया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिख दूं तो 1 माइनस कॉस ए साइन ए लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 तो 1 प्लस कॉस ए साइन ए आ गया, प्लस का और माइनस का कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या आ गया इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो ये मैंने 13 नंबर क्वेश्चन कर दिया। 16 में क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन आपके पास है, नंबर 1 और नंबर 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लाना है। एम और एन की वैल्यू है तो RHS सॉल्व कर दो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, अपने आप वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं उसमें आपको मैंने लिखाया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसका यूज़ किया था, वही यूज़ करने हैं। कैसे, देखिए तो आपको मैंने ये 4 क्वेश्चंस तो हिंट, एक 13 करा दिया है, 11, 12 और 14 में मैंने हिंट आपको दे दिया है, आप ट्राई कर लेना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दूंगा। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत इजी है। LHS लिया आपने, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो देखिए tan 10 पड़ा है, tan 15 पड़ा है, tan इसको क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ 75 को, और tan 90 माइनस 10 लिख सकता हूँ 80 को। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटू कॉट 10 डिग्री, ये साथ लिख दिया। tan 15 डिग्री पड़ा है, tan 90 माइनस 15, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट 15, और आपको बताया था tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा सेम होना चाहिए तो 1 होता है क्योंकि रेसिप्रोकल, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। इसी तरह ये क्वेश्चन करना है आपको, तो सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें देखो आप tan 57 है, इसको लिखा tan 90 माइनस 33, तो cot 33 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। cot 70 को लिख दिया cot 90 माइनस 20 यानी 90 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 20 हो गया, tan 20 कट के 1 हो जाएगा, और cos 45 होता है 1 बाई रूट 2। तो आप अगर देखें इस क्वेश्चन को तो 2 इंटू 1 माइनस 1 और माइनस रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, तो 2 माइनस 1 और माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। और इसमें कुछ नहीं करना, cos 90 माइनस, चलिए 16 का भी देख लीजिए आप, LHS देख लीजिए, ये लिखा मैंने साइन ए cos ए पड़ा है, माइनस साइन ए लिख दिया, cos 90 माइनस थीटा साइन ए मतलब साइन स्क्वायर ए हो गया, और इंटू ये cos ए पड़ा है, और नीचे सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, ये कॉसेक ए हो गया, माइनस cos ए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो cos ए यानी cos स्क्वायर ए हो गया, इंटू साइन ए पड़ा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है तो ये हो गया सेक ए। अब ये कॉसेक ऊपर चला जाएगा, ये साइन ए पड़ा है, कॉस ए पड़ा है, माइनस ये ऊपर चला गया तो साइन और बन जाएगा, तो साइन क्यूब ए कॉस ए हो जाएगा, ये ऊपर चला गया तो कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब इसके अंदर आप तीनों में क्या है कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लेंगे, इसमें आप साइन ए कॉस ए कॉमन ले लीजिए, तीनों में ले सकते हैं इजीली। तो लिया आपने साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस कॉस ए चला गया, एक साइन चला गया, साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन ए चला गया, एक कॉस चला गया, माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया, तो साइन ए कॉस ए पड़ा है, 1 माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आया साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए। तो ये 1 होता है, तो आप देखिए इसमें साइन ए इंटू कॉस ए 1 माइनस 1, ये 0 आ गया, तो साइन ए कॉस ए इंटू 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो 0 आता है, RHS हेंस प्रूव। तो इस तरह से आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो 10th क्लास में थी उससे रिलेटेड मैंने बेसिक्स करवा दिया, ताकि आगे जब अपन पढ़ें तो पीछे वाला अच्छे से लिंक हो जाए, उसमें आपको दिक्कत नहीं आए। अब हम इसमें कल से हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आगे चलेंगे। थैंक यू।